डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुछ स्पेशल लिगेंड्स के बारे में। ठीक है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से पहली टर्म मैंने लिखी है यहाँ पे फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। फ्लेक्सीडेंटेट का मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल टर्म्स में सिखा दूंगा। अगर कोई ऐसा लिगेंड है जो एक्ट कर सकता है एज मोनोडेंटेट एज वेल एज बाइडेंटेट, तो उसको कह सकते हैं हम कि ये फ्लेक्सीडेंटेट। इसी तरह से अगर कोई हेक्साडेंटेट है तो वो हेक्साडेंटेट भी एक्ट कर सकता है, यानी एक जगह पे अगर उसको आप यूज़ करेंगे तो हेक्साडेंटेट एक्ट करेगा, लेकिन दूसरी जगह पे वो एक्ट करेगा एज पेंटाडेंटेट। ऐसे लिगेंड को मैं बोलूँगा फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। समझ में आया ना, यानी जिसकी डेंसिटी फ्लेक्सिबल है या वेरी होती है फ्रॉम टाइम टू टाइम या फ्रॉम वन स्पीशीज़ टू अनदर स्पीशीज़। जैसे मैं बात करूँगा इसकी यहाँ पे कुछ बाइडेंटेट लिगेंड्स से, इनमें एक है नाइट्रेटो। नाइट्रेटो को अगर आप सिंपल स्मॉल मेटल के साथ में लगा देंगे तो वहाँ पे एक्ट करेगा एज मोनोडेंटेट लिगेंड, जबकि यही अगर आप लार्ज मेटल के साथ में लगाएंगे ना तो लार्ज मेटल के साथ में ये एक्ट करता है एज बाइडेंटेट लिगेंड। स्मॉल मेटल के साथ में बाइडेंटेट क्यों नहीं बनाता, इसका रीज़न मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपको बताया। तो स्मॉल मेटल के साथ में अगर ये एज बाइडेंटेट लिगेंड करे तो इसे ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये इसे कम करना पड़ेगा, एंगल यानी ये कंप्रेस होना पड़ेगा, उससे इसमें एंगल स्ट्रेन आ जाती है और ये अनस्टेबल हो जाता है। एंगल स्ट्रेन की वजह से क्या हो जाता है, अनस्टेबल। क्या हो जाता है, अनस्टेबल। लेकिन लार्ज मेटल के साथ में ये प्रॉब्लम नहीं होती, इसको वहाँ पे एंगल स्ट्रेन नहीं आता। क्लियर। और ये याद रखना हमेशा, हार्ड एसिड यानी मोर चार्ज वाला मेटल मोर चार्ज वाले लिगेंड के साथ में पसंद करता रहना। ठीक है, और इस तरह से लेस चार्ज वाला लेस चार्ज वाले के साथ में पसंद करता रहना। ठीक है, तो दीज आर सम अदर एग्जांपल्स ऑफ फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स, राइट। ईडीटीए जो है ना, ईडीटीए वो हेक्साडेंटेट है। क्या है वो, हेक्साडेंटेट, लेकिन कभी कभी वो एक्ट करता है एज पेंटाडेंटेट, तो मैं इसको भी बोलूँगा ये फ्लेक्सीडेंटेट, राइट। अब यहाँ पे दूसरी टर्म आती है दैट इज़ कॉल्ड एम्बीडेंटेट। एम्बी का मतलब रहता है बोथ। तो एम्बी का यहाँ पे एम्बीडेंटेट का मतलब रहता है ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड्स जिनके पास में दो दो डोनर एटम्स रहते हैं और वो किसी भी एटम के साथ में मेटल के साथ में अटैच होगा, मगर एक टाइम पे एक ही मेटल के साथ में। ऐसा क्यों, क्योंकि ये छोटे लिगेंड्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल SCN है, SCN के पास में ये भी डोनर एटम है, ये भी डोनर एटम है। डोनर एटम की खासियत क्या रहती है, इसके पास में लोन पेयर रहना। अब SCN के पास में S के पास में भी लोन पेयर है, N के पास में भी लोन पेयर है, तो ये यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, यानी मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है थ्रू सल्फर और थ्रू नाइट्रोजन। तो दोनों डोनर एटम्स, यानी ये भी डोनर एटम है, ये भी डोनर एटम। ऐसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। इसी तरह से नाइट्रो है, नाइट्रो ये थ्रू नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, यानी इसके साथ में बॉन्ड बना सकता है। M स्टैंड्स फॉर मेटल, या फिर थ्रू ऑक्सीजन मेटल के साथ में बॉन्ड बना सकता है, लेकिन एट अ टाइम ये एक ही डोनर एटम के थ्रू बॉन्ड बनाएगा, राइट। ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं हम एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। क्लियर। और एक टाइप ऑफ लिगेंड्स आता है हमारे पास में, उनको हम कहते हैं ब्रिजिंग लिगेंड्स। ब्रिजिंग लिगेंड्स यहाँ पे है, इनकी कुछ खासियत रहती है। देखो, ब्रिजिंग लिगेंड के पास में जो लिगेंड रहेगा उसके पास में कम से कम दो लोन पेयर्स होना, वरना वो एज लिगेंड यानी ब्रिजिंग लिगेंड काम नहीं कर सकता। इतना याद रख लेना। ब्रिजिंग लिगेंड का मतलब जो दो मेटल्स के साथ में एक साथ मतलब एट अ टाइम बॉन्ड बनाए, यानी जो दो मेटल्स को जोड़ दे। जैसे यहाँ पे है ये कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट कम्प्लेक्स है इतना आधा, यहाँ पे भी कोबाल्ट कम्प्लेक्स है, इसको बीच में NH नेगेटिव, जिसको आप इमाइन ग्रुप बोलते हैं, इमाइड भी बोल सकते हैं आप इसको, ये इसके पास में दो लोन पेयर्स हैं। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि क्या वाटर H2O
एक्ट कर सकता है एज ब्रिजिंग लिगेंड? आप क्या बोलेंगे? यस, क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर्स। क्या NH3 कर सकता है एक्ट एज ब्रिजिंग लिगेंड? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास में एक ही लोन पेयर है। क्या क्लोरीन कर सकता है एज ब्रिजिंग लिगेंड काम? यस, क्योंकि उसके पास में मोर देन 2 लोन पेयर्स। तो 2 या 2 से ज़्यादा लोन पेयर जिसके पास में होंगे वो इजीली एज ब्रिजिंग लिगेंड काम कर सकता है। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे SCN। क्या ये एज ब्रिजिंग लिगेंड काम कर सकता है? देखो SCN में कैसा रहता है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे लोन पेयर। इसके पास 3 लोन पेयर्स, तो इजीली एक्ट कर सकता है। अगर इसके पास डबल बॉन्ड भी होगा तब भी कर सकता है। देखो मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स बताता हूँ। अगर मैं यही कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स लूँगा, इसके साथ में 5 अमोनिया ग्रुप से, यहाँ पे दूसरा कोबाल्ट है, इसके साथ में 5 अमोनिया लिगेंड्स हैं। ठीक, SCN के साथ में ये इजीली ब्रिज बना सकता है, यानी SCN जो है ये इन दोनों को इजीली जोड़ सकता है थ्रू दिस ब्रिज। यानी ये SCN यहाँ पे एक्ट करता है एज ब्रिज, राइट। ये इसको कोऑर्डिनेट कर सकता है, यहाँ से इसको भी कोऑर्डिनेट कर सकता है। यानी 2 मेटल्स को एट अ टाइम ये डोनेट करता है। तो इट एक्ट्स एज ब्रिजिंग लिगेंड, या इसको बोलते हैं, मैं बोलूँगा ब्रिजिंग लिगेंड, या इसको बोलते हैं म्यू लिगेंड। ठीक है, म्यू लिगेंड बोलते हैं इसको, ये याद रखना। क्लियर? इसके बाद में हमारे पास में आता है सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड्स। सिमेट्रिक का मतलब जिसके दोनों एंड एक जैसे हो, एसिमेट्रिक का मतलब जिसके दोनों एंड एक जैसे ना हो। जैसे अगर मैं ये ले लूँ इथाइलिन डाइमीन, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ये डोनर एटम है, ये डोनर एटम है। इसको आप बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, दोनों तरफ से ये बराबर बराबर। इसी तरह आप ये ले लो ऑक्सलेटो जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें CO नेगेटिव दोनों तरफ से, राइट। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये वाला जो है ना, ये ये सिमेट्रिकल है, यानी दोनों तरफ से बराबर, एक जैसा, एक समान। अब देखो इधर एसिमेट्रिक, यहाँ पे जो ये ऐसे बाइडेंटेड लिगेंड है जिनके दोनों एटम्स, जो 2 डोनर एटम्स हैं, वो एक जैसे नहीं रहते। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे इस साइड में CO नेगेटिव है, जबकि इस साइड में इसको NH2 ग्रुप है। सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, इसको मैं बोलूँगा एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब क्या रहता है? नॉट सिमेट्रिक। यानी ये बाइडेंटेड तो है लेकिन इसके 2 सिरे, दोनों डोनर एटम एक जैसे नहीं है, ये डिफरेंट है। इसको मैं बोलूँगा कि दिस वन इज एसिमेट्रिक, जबकि ये दोनों जो है ना, ये सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं। क्लियर? बात समझ में आई? चलो आगे चलते हैं। अब और एक टर्म है यहाँ पे, और एक टाइप का जो लिगेंड है, स्पेशल लिगेंड, इनको बोलते हैं चीलेटिंग लिगेंड्स या कीलेटिंग लिगेंड्स। कील का मतलब रहता है क्ला, ये ग्रीक वर्ड है, चील या कील बोलो इसको आप। इसका मतलब रहता है क्ला, यानी पंजा, या क्रैब भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, देखो होता क्या है इसमें जो लिगेंड रहता, चाहे वो बाइडेंटेट हो, ट्राइडेंटेट हो या टेट्राडेंटेट, यानी पॉलीडेंटेट होना चाहिए। पॉलीडेंटेट मतलब जिसमें मोर देन 1 डोनर एटम्स हो। तो ये इस मेटल को कैसे, एक ही लिगेंड इस मेटल को चारों तरफ से घेरता है या 2 जगह से घेरता है। फॉर एग्जांपल ये एक लिगेंड है, इसने 2 ऐसे बॉन्ड बनाए, 2 डोनर एटम दिए इसने, राइट। या यहाँ पे ऐसे किया या ऐसे किया, यानी एक ही लिगेंड लेकिन ये 4 बॉन्ड बना रहा। तो ऐसे यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन हो जाती है बीच में। क्लियर? समझ में आया ना? तो मैं अगर कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड ले लूँ तो वो इजीली रिंग बनाएगा। ये जो रिंग बनाते हैं ना, ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं हम कीलेटिंग लिगेंड्स। लेकिन रिंग किसके साथ में बनाता है?
सेंट्रल मेटल एटम के साथ में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ऐसे लिगेंड्स की, जैसे बाइडेंटेड लिगेंड है इथिलीन डाइमीन या ग्लाइसिनेटो है, ग्लाइसिन से निकला ग्लाइसिनेटो। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज कॉपर के साथ में इसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कॉपर के साथ कॉपर ऐसे 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, क्लियर। मैं बनाऊंगा इथिलीन डाइमीन का कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे नाइट्रोजन इन NH2 ये याद रखना, ये इस तरह बनेगा। यहाँ पे ये CH2, ये CH2 और इस तरह। ये एक इथिलीन डाइमीन। इसने इसको 2 ऐसे दांतों से पकड़ा, मेटल को 2 दांतों से, ये रिंग बन गया, ठीक है। तो ये बन गया रिंग। या मान लो ये मेटल है, यहाँ पे ये मेटल है, ठीक है, ये लिगेंड इसको ऐसे पकड़ रहा दोनों तरफ से, तो बीच में ये रिंग बन गया। ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं किलेटिंग लिगेंड्स, राइट। इसी तरह से यहाँ से भी ये NH2 के साथ में NH2 और यहाँ पे CH2, ये एक ही लिगेंड है लेकिन 2 दांत हैं इसकी। अब मैं ग्लाइसिन की बात बताता हूँ आपको। ग्लाइसिन भी इसी तरह कर सकता है। जैसे क्या कर सकता है, सपोज हम कोबाल्ट लेंगे, कोबाल्ट का ग्लाइसिन के साथ में देखेंगे कैसे बॉन्ड बनेंगे। कोबाल्ट बनाता है 6 बॉन्ड और ग्लाइसिन रहता है बाइडेंटेड। ग्लाइसिन के एक तरफ आता है NH2, दूसरी तरफ से आता है OC डबल बॉन्ड O, यही आता है ना, और बीच में आता है CH2 ऐसे। इसी तरह से यहाँ पे भी NH2, ठीक, यहाँ पे OC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2। इसने भी ऐसे बना दिया इसके साथ में रिंग, है ना, ये रिंग बन गई ना, राइट। ये यहाँ पे रिंग बन गई, यहाँ पे रिंग बन गई, यहाँ पे रिंग, सॉरी, हाँ ये ठीक है, यहाँ पे रिंग बन गई। इस तरह से यहाँ पे ये मान लो ये NH2 है, यहाँ पे O है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये है बीच में CH2, ये रिंग बन गई। ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं चीलेटिंग लिगेंड्स। और ये जो इफेक्ट है ना, इसको मैं बोलूँगा चीलेट इफेक्ट। मैं समझा दूंगा ये क्या होता है, ठीक है। अगर मैं इनकी बात करूँ, ये जो चीलेटिंग लिगेंड्स बॉन्ड्स बनाते हैं ना, इनके जो कॉम्प्लेक्स रहते हैं ये आम कॉम्प्लेक्सेस यानी नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस से ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। जैसे अगर मैं कॉपर का यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाऊँ, ये कॉपर का कॉम्प्लेक्स है Cu, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, ये कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स है, ये कॉपर का दूसरा कॉम्प्लेक्स है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये भी तो नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाता है, ये भी नाइट्रोजन, दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, आप बोलेंगे ये, क्योंकि यहाँ पे एक लिगेंड 2 दांतों से पकड़ता है, यहाँ पे एक ही दांत से। अगर ये किसी भी टाइम टूट गया तो मतलब गिर गया नीचे, ख़त्म, ये वापस जुड़ेगा नहीं। इसमें अगर एक बॉन्ड टूट भी जाता है, दूसरा इसको पकड़ के रखता है, तब तक ये दूसरा वापस जुड़ जाता है। जिस तरह हम कहीं पे लटके होते हैं, 2 हाथों से पकड़ते हैं किसी चीज़ को और लटक जाते हैं। अगर एक हाथ छूट भी जाए तो दूसरे हाथ से हम उसको ज़ोर से पकड़ते हैं और फिर हम तब तक संभलते हैं और दूसरे हाथ से भी वापस पकड़ते हैं उसको। तो ये ज़्यादा स्टेबल रहते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस। इसको हम बोलते हैं, इस स्टेबिलिटी को, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को बोलते हैं चीलेट इफेक्ट, चीलेट इफेक्ट। अब ये चीलेट इफेक्ट क्यों होता है? एक तो मैंने रीज़न बताया कि यहाँ पे एक लिगेंड 2 बॉन्ड बनाता है, इसलिए अगर एक टूट भी जाए दूसरा वहाँ पे जुड़ के रहता है और जब तक वो मतलब वापस आ जाता तब तक ये बांध के रख देता है इसको, ठीक है। इसलिए ये कॉम्प्लेक्स जल्दी टूटते नहीं है। यह हो गई एक बात। दूसरी बात, सपोज अगर मैं कॉपर ले लूँ, कॉपर का अगर मुझे कॉम्प्लेक्स बनाना है, कॉपर का कॉम्प्लेक्स बनाने से पहले इसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं। क्या रहते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स। ऐसे जब हम पानी में डालते हैं ना इसको, इसमें रहते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? 4। अगर मुझे इसमें ये कॉम्प्लेक्स बनाना है तो मुझे इसमें 2 EN ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया?
जब मैं 2SEN ऐड कर दूंगा तो ये कम्प्लेक्स बनेगा, माइनस यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, 4 वाटर मॉलिक्यूल। इन्हें कम्प्लेक्स बनने से पहले यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स रहते हैं, कॉपर के साथ जुड़े हुए या कोबाल्ट के साथ जुड़े हुए। लेकिन जब इथिलीन डाइमीन के साथ में यानी EN के साथ में ये जो है इसका जब कम्प्लेक्स बनता है तो 2 EN जाते हैं और 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को या 4 सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करते हैं। इसका मतलब कम मॉलिक्यूल्स बंद हो जाते हैं, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स छूट जाते हैं। अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल सिस्टम में छूट गए तो खलबली ज़्यादा होगी कि कम होगी? यस, खलबली ज़्यादा होगी क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं। एंड डिग्री ऑफ दिस खलबली या रैंडमनेस इज़ कॉल्ड एंट्रोपी। क्या बोलते हैं इसको? एंट्रोपी। तो इसका मतलब यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ जाती है, यानी चेंज इन एंट्रोपी जो है वो पॉजिटिव है, इंक्रीज होती है। एंट्रोपी बढ़ना मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है। जिस सिस्टम में एंट्रोपी बढ़ जाए, जिसकी वजह से एंट्रोपी बढ़ जाए, उसका मतलब उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है। तो इसमें ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसकी वजह से सिस्टम में ज़्यादा एंट्रोपी हो जाती है। यानी वी गो फ्रॉम लो एंट्रोपी टू हाई एंट्रोपी, यानी लेस स्टेबल टू मोर स्टेबल। समझ में आया? क्लियर? शाबाश। तो 2 इफेक्ट है, एक तो एंट्रोपी इफेक्ट है, दूसरा मैंने आपको कहा कि लिगेंड जो है वो 2 दांतों से इसको बंद करता है। अब और एक टाइप जो है यहाँ पे वो है मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड। से मैंने रफली बनाया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, चलो फिर भी मैं आपको एक मैक्रोसाइकिल बनाता हूँ। ये मैक्रोसाइक्लिक क्या रहता है? ये एक्चुअली ऑलरेडी लिगेंड रहता है लेकिन साइक्लिक लिगेंड जो पॉलीडेंटेट रहता है, यानी जिसमें बहुत सारे दांत रहते हैं। जिस तरह पॉरफिरिन रिंग है, पॉरफिरिन बोलते हैं पॉरफिरिन, या कोरिन है, कोरिन रिंग वगैरह। जैसे बेटा इसमें रहता है पॉरफिरिन रहता है इसमें हीमोग्लोबिन में या फिर क्लोरोफिल में, ठीक है। और कोरिन रिंग जो है ये रहता है विटामिन बी कम्प्लेक्स में, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये रिंग है पॉरफिरिन रिंग, साइक्लिक है ये, लेकिन इसमें ये नाइट्रोजन जो है ना ये एज डोनर एक्ट कर सकता है। तो इट इज़ पॉलीडेंटेट जो इजीली इस मेटल के साथ में कई बॉन्ड्स एक साथ बना सकता है। सो इट इज़ साइक्लिक पॉलीडेंटेट लिगेंड। समझ में है ना? इनको बोलते हैं मैक्रोसाइक्लिक, यानी बड़ा, मैक्रो मीन्स बड़ा साइकिल। इसी तरह से मैं आपको और एक बताता हूँ। आपने ये देखा होगा, ये शायद इससे पहले भी हमने पढ़ा, इसको बोलते हैं 18 क्राउन 6 ईथर, सॉरी। इसमें कैसा 6 ऑक्सीजन रहते हैं, ये 6 ऑक्सीजन मैंने बनाए। 6 ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पे ये CH2 है, इसे CH2 ये 18 मेंबर्ड रिंग बनेगा। मैं दिखाऊंगा आपको कैसे। 18 मेंबर्ड रिंग, देखो ये मान लो यहाँ पे निशान रखेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये 18 मेंबर्ड रिंग है, 18 मेंबर्ड रिंग, और इसमें 6 ऑक्सीजन है, इसलिए इसको कहते हैं हम 18 क्राउन 6 ईथर, ठीक है। सो इट इज़ एक्चुअली ईथर, पॉली ईथर। ईथर का मतलब जहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड हो, यानी 2 कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन फंसा हुआ हो, यानी बॉन्ड हो, उसको बोलते हैं ईथर। सो इट इज़ 18 क्राउन 6 ईथर। ये पोटेशियम के साथ में ऐसे 6 बॉन्ड बनाता है, तो मैं इसको बोलूँगा ये भी मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड है। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत लिगेंड्स के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।